कोरोना महामारी के चलते पूरा देश लॉकडाउन से गुजर रहा है। आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद है। महामारी से बचाव के साथ ही देश के लोगों के सामने आर्थिक मोर्चे की चुनौतियां बढ़ गई हैं। सरकार भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है। इसी बीच खबर यह भी आई है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश के धन कुबेरों यानी अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूलने की सलाह देना कुछ अधिकारियों को भारी पड़ गया। मोदी सरकार इस सलाह पर इतनी नाराज हुई कि तीनों अधिकारियों को उनके पद से मुक्त कर दिया गया। यहां तक उन पर नए अधिकारियों को बरगलाने का आरोप भी लगाया गया है और फिलहाल जांच बैठा दी गई है। मामला है IRS एसोसिएशन का। राजस्व विभाग को कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था से उबरने के लिए प्रस्ताव तैयार करना था, तो राजस्व अधिकारियों के संगठन IRS एसोसिएशन ने सरकार को देश के अमीरों से अधिक टैक्स वसूलने का सुझाव यहां पर दिया। एसोसिएशन की ओर से फोर्स नाम की एक रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें कोरोना टैक्स का नया सुझाव दिया गया कि अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूला जाए। इससे मध्यम वर्ग के साथ ही सरकार पर बोझ नहीं होगा। अब यह सुझाव केंद्र सरकार को रास नहीं आया। देश के अमीरों या बड़े उद्योगपतियों से टैक्स ज्यादा वसूलने के सुझाव पर सरकार इतना नाराज हुई कि वित्त मंत्रालय ने राजस्व विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है, जिनकी अगुवाई में एसोसिएशन के अधिकारियों ने यह सुझाव दिया। फोर्स नाम की ये रिपोर्ट राजस्व सेवा के 50 अधिकारियों ने मिलकर तैयार की थी। वित्त मंत्रालय ने जांच के बाद IRS एसोसिएशन के महासचिव के साथ ही वर्ष 1988 बैच के IRS अफसर प्रशांत भूषण, DOPT में निदेशक और IRS एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रकाश दुबे और राजस्व विभाग में पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रमुख जांच निदेशक संजय बहादुर को तत्काल प्रभाव से उनके पद से भी हटा दिया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इन अधिकारियों ने अपने पद और सेवा शर्तों का उल्लंघन किया है। यह उल्लंघन करते हुए एक गैर आधिकारिक रिपोर्ट तैयार करने में मदद की और उसे मीडिया में लीक भी करवाया। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात पर तीनों को पदमुक्त कर दिया गया। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस रिपोर्ट के सार्वजनिक हो जाने से देश के उद्योगपति लॉबी में हलचल बढ़ गई है। हलचल क्यों बढ़ी, इसकी जानकारी फोर्स की रिपोर्ट में है। इसमें एक सुझाव यह दिया गया कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आय वाले लोगों पर आयकर की दर को बढ़ाकर 40% किया जाए। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस सुझाव से कर नियोजन को लेकर सरकार की कोशिशों को झटका लगा है। वहीं रिपोर्ट के सार्वजनिक हो जाने से सरकारी कामकाज के विश्वास को भी धक्का लगा है। विश्वसनीय रिपोर्ट की जानकारी लीक करने पर इन तीनों अधिकारियों पर जांच कमेटी बिठाई गई है।